हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज जो हमें 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद ये अमाउंट मिल रही है, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद जो अमाउंट मिल रही है। जब आप डिस्काउंटेड पे बैक की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड पे बैक इज फाउंड ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज। Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and today we are recording the topic of discounted payback। इससे पिछली वाली वीडियोस जो थी हमने उसके अंदर पे बैक, एनपीवी यानी कि जिसको हम डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, और एआरआर, ये 3 टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज की वीडियो में जा रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक को समझने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि डिस्काउंटिंग क्या होती है, तो आपको ये पता चला था कि हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज जो हमें 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद ये अमाउंट मिल रही है, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद जो अमाउंट मिल रही है, ये तो इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ हैं, ये तो बड़ी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट। हम ये क्या करते हैं, हमें डिस्काउंट फैक्टर एग्जाम में गिवन होगा और जब हम इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन फ्यूचर कैश फ्लो की आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एंड आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बच्चे बात समझ लो कि ये सारी वैल्यूज़ फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं और ये प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। यानी कि जो आप 1 साल बाद 4000 रिसीव करेंगे, आज उसकी वैल्यू क्या है, 3640 है। ये बातें मैं सारी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो 2 साल बाद, ये 2 साल बाद जो जनाब आपकी बात करेंगे कि 20,000 रुपीज़ या डॉलर्स या पाउंड्स आपने इन्वेस्टमेंट किए, राइट। जब आपसे डिस्काउंटेड पे बैक पूछेगा तो आप सिमिलरली जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसको वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर मैं आपसे पे बैक कहूँ तो आप पे बैक इन स्ट्रीम्स के ऊपर, इन कैश फ्लोज के ऊपर निकालेंगे, एज वी डिड इन द पास्ट क्वेश्चन। जब आप डिस्काउंटेड पे बैक की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड पे बैक इज फाउंड ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज। द प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो डिस्काउंटेड, जो आप पे बैक निकालेंगे वो डिस्काउंटेड पे बैक कहलाएगा। तो बच्चों, ये 20,000 अगर आपने स्पेंड किया और 3640 अगर आपको रिसीव हो गया, 3640 आपको पहले साल में मिल गया, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट ये रह जाएगी 16,360। ये 16,360 कैसे आया, माइनस 20,000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी और आपको पहले साल रिसीव हुए कितने, 3640। आपकी पे बैक में कितनी अमाउंट रह गई, 16,360। और पे बैक ज़रा याद कर लो, पे बैक एम्फेसाइज करा था स्पीड ऑफ द कैश फ्लोज पे, कि आपने अगर 20,000 इन्वेस्ट किया तो कितनी स्पीड से आपके पास कैश वापस आ जाएगा। अच्छा, 16,360 नेगेटिव अभी बाकी रहता है और दूसरे साल अगर हमने रिसीव कर लिया ये 4150 तो कितना अमाउंट रह जाएगा, अमाउंट रह जाएगा 12,210, नेगेटिव 12,210। 12,210 में से जब ये 5100 हमें रिसीव हो जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 7110। और 7110 में से आपको चौथे साल, ये चौथे साल कितने रिसीव हुए, 5440। और ये कैसे रिसीव हुए भाई, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपको ये बात सेंसिबली आपको क्लिक कर रही है कि ये तो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल के बाद ये इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ हैं, ये बढ़ी हुई वैल्यूज़ हैं। और बढ़ क्यों गई हैं, क्योंकि भाई इकॉनमी में इंटरेस्ट और रेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, और ये जो 540 है, ये जब आपको रिसीव हो गया, ये जब आपको रिसीव हो गया किस में से, 7110 नेगेटिव वैल्यू में से, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 1670 बचेंगे। अच्छा, अब आपने ज़रा गौर करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब आप ये करने जा रहे हैं कि 1670 की अमाउंट बाकी रहती है किसको रिकवर करने में, ये 20,000 को रिकवर करने में। और आप जब 5890 जब इसमें से रिसीव हो जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव 1670 और प्लस 5890, इसका आउटकम आएगा 4220। मैंने बच्चों आपको ये बताया था, पे बैक की वीडियो जाके दोबारा ज़रा चेक कर लो, तो पे बैक के लिए मैंने बताया था कि आप जिस साल आपकी कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाएं, आप उससे पहले वाले साल को लॉक कर देंगे, पहले वाले साल को लॉक कर दोगे। क्यों लॉक करोगे, लॉक इसलिए करेंगे कि भाई 4 ईयर्स और कुछ मंथ्स में, मंथ्स किस ईयर में कैलकुलेट हो रहे हैं, मंथ्स 5वें साल में कैलकुलेट हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है, और ये इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, सेम जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट की थी, एडिशनल कैश फ्लो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टमेंट
एडिशनल कैश फ्लो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टमेंट वो क्या है, वो 1670 है। और कैश रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 5890, राइट। और मैं बात दोबारा कर दूं कि जिस साल आपका नेगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जाके उससे पहले वाले साल को लॉक कर देंगे कि 4 साल और कुछ महीने कैसे निकलेंगे, मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूं आपको। ये बात याद रखिएगा, 1670 याद रखिएगा, 1670 याद रखिएगा और 5890 याद रखिएगा। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो टाइम्स 12। तो ये ज़रा चेक कर लो मेरे साथ, 1670 नेगेटिव का था जो आपको रिसीव करना था, जो जिसके रिकवरी पे ऊपर आप अपनी पूरी कैश फ्लो रिकवर करेंगे। और साल में कितने पैसे मिले थे, एनुअल कैश फ्लो की क्या अमाउंट थी, 5890 टाइम्स 12 किया तो आंसर आया हमारे पास 3.4 मंथ्स हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको 4 मंथ्स में राउंड ऑफ कर ले। 3.4 को 4 मंथ्स में राउंड ऑफ, ये 3.1 भी होगा ना तो इसको आप राउंडिंग ऑफ 4 में करेंगे। ये कोई सिंपल नॉर्मल राउंडिंग ऑफ नहीं है जिस तरह हम ब्रेक इवन में करते थे। 3.1 है, 3.2 है तो आप आधा पौना यूनिट तो नहीं बनाएंगे, आप पूरा यूनिट ही बनाएंगे। सो देयरफॉर 3.4 हैज़ टू बी राउंडेड ऑफ इनटू 4 मंथ्स। अच्छा, आप आंसर क्या लिखेंगे, 4 years एंड 4 months। ये 4 years कहाँ से आए, ये पिछली स्लाइड से आए। और ये 4 months ये वाले 4 months हैं। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मुझे तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये 4 years पिछली स्लाइड से आए, ये 3 months ये वाले, और 0.4 को जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 12 days आए। दैट्स इट। बच्चों बात समझ में आ गई? और प्लीज़ अगर बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ। ये बात बहुत ही आसान है और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये सारी की सारी चीज़ वही है जो हमने पे बैक मेथड में सीखी थी। अब सिर्फ ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस साल नेगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला नेगेटिव कैश फ्लो और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, आप इससे पहले वाला साल लॉक कर देंगे। आप लिख देंगे कि 4 years एंड फ्यू मंथ्स कितने अभी हमें नहीं पता, लेकिन 4 years की बात तो तय हो गई। और फिर आपने मंथ्स कैसे निकाले, यहाँ पे आके 1670 डिवाइड बाय 5890 टाइम्स 12 किया तो आपको मिल गए 4 months। तो आंसर ये भी हो सकता है 4 years एंड 4 months, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बच्चे को अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको प्रिसाइज आंसर चाहिए, तो आपको मार्किंग स्कीम में दोनों आंसर्स मिलते हैं, मंथ्स के साथ भी, डेज के साथ भी। तो आंसर इसका हुआ 4 years 3 months। ये 3 months कहाँ से आए, 3 months कहाँ से, ये वाले 3 months। और ये 0.4 फ्रैक्शन है, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ डेज के लिए, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 12 days। 3 months and 12 days, आंसर वेरी प्रिसाइजली इज इक्वल टू 4 years 3 months and 12 days। तो ये बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक भी हो गया कि डिस्काउंटेड पे बैक। तो विद दिस द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हैज़ बीन completed. Thank you very much.